हेलो दोस्तों, सोनी सोनी राज ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी। और कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं हमें, ये भी बताइएगा। और देखिए, हम ये ब्लॉग स्टार्ट किए हैं दोपहर से। तो दोपहर में हम यानी सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम कपड़े लेकर आए, डाल गए थे ऊपर। तो वो कपड़े सूख गए हैं लगभग। तो हम है ना यहाँ पे हम इन्हें उठाने आए हैं, है ना, बाबू को नहला धुला के रेडी करके अब यहाँ पे कपड़े उठाने आए हैं। तो यहाँ पे है ना हम वही कपड़े वगैरह अपने तय लगा के वो निमट चुके थे फिर, और बच्चों को भी पढ़ाई करा चुके हैं। और यहाँ पे अब हम बैठे हैं लेकर ये थोड़ी थोड़ी सबके कपड़ों की सिलाई उधड़ रही है। जो भी है, सूट हैं, मेरे हैं, बच्चों के हैं कपड़े, तो उनकी थोड़ी थोड़ी जिनकी भी सिलाई खुली हुई है ना, तो वही अब हम बैठ कर यहाँ पे लगा लेते हैं। और यही है ना, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं इस प्रकार से। सभी की कुछ ना कुछ सिलाई हटी हुई है तो अपन इनको सिल लेते हैं, और ये भी पहनने के लिए फिर उपयोग में आने लगेंगे। तो नहीं तो फिर है ना, ये साइड में रखे रहते हैं कपड़े। तो यहाँ पे कबीर खेल रहे हैं और हम तनिष्का और क्यांश भी खेल रहे हैं अपने। तो यहाँ पे है ना, हम तनिष्का से कुछ और कपड़े मांग रहे थे, वो रखे थे मशीन के ऊपर ही, इधर साइड में रख देते हैं हम। तो इधर ऊपर रख देते हैं, तो वो रखे थे हमने निकाल के ऊपर की साइड ही, तो फिर वही मांग रहे थे हम। और फिर देखिए, अब इन पे कर लेते हैं सिलाई। और है ना, ज़्यादा दिन मशीन चलाते चलाते हो तो फिर ये जाम भी होने लगती है अगर चलाओ नहीं तो। और काफ़ी दिन से है ना, बस ऐसे ही आजकल हो रहा था। और यहाँ पे देखिए, हमारे कबीर खेल रहे हैं और दोनों बच्चे है ना लगभग चले गए हैं नीचे। और यहाँ पे ये परी आई हैं, वो अपनी उनसे चप्पल और जूते पूछ रही हैं बच्चों के। नहीं, वो सैंडल नंगे पैर घूम रहा है भाभी, इसमें टोपा ऊपर दे दे, इसको सर्दी लग जाएगी। टोपा तो नहीं लगाएगा, उसके उसमें कैप है वो लगा लेगा, तो चप्पल ले। और मशीन जितनी आप चलाएंगे ना उतनी ही बढ़िया चलेगी। और हमने काफ़ी दिन से चलाई नहीं है ना, तो ये है ना थोड़ी सी अटक अटक के और चल रही है। अब हम यहाँ पे है ना इसको रोज़ चलाए करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज़ इसको चलाए करेंगे तो प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और अपनी स्पीड भी बढ़ेगी। तो थोड़े बहुत कपड़े जैसे रखे हैं ना, तो अब हम सिले भी करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा है ना। वैसे तो होता है ना कि बाबू छोटा भी था और फिर छोटे बच्चों के काम भी ज़्यादा होते हैं। और तब तक है ऐसे ही, अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, तो आज कल ही होता रहेगा। तो अब है ना, अब हमने सोच लिया है, अब हम रोज़ थोड़ी थोड़ी अपनी सिलाई कर ले करेंगे। क्योंकि है ना, देखियो कब अभी तो बाबू नहीं हुआ था तब बैठने उठने में दिक्कत होती थी। अब ये हो गए हैं तो इनके भी अपने अपने काम होते हैं, तो अब ये थोड़े से और बड़े हो गए हैं तो इतना अब परेशान नहीं करेंगे लगभग। क्योंकि है ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको ज़्यादा देखना पड़ता है। और यहाँ पे क्यांश वगैरह परेशान और कर लेते थे। और अब हम है ना, तो थोड़ा सा इन पे ध्यान लगाने के, अपने काम पर भी ध्यान लगाया करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐसे ही निकाले करेंगे अपनी सिलाई के लिए भी वक्त। इससे हाथों में सफाई आएगी सिलाई करने के लिए। और वैसे भी हमने सोच रखा है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, अपने खाली समय का उपयोग करना है ना। फालतू फ़ोन चलाने, वीडियो देखने में कुछ भी नहीं रखा है। और यहाँ पे सुबह सुबह हम उठ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने धरती माता को करा प्रणाम और अपने काम में सुबह के वही झाड़ू पोछा वगैरह अपनी डेली रूटीन में।
मॉर्निंग, राधे राधे। ईद है, आप भी स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो अब कर लेते हैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, और यही हमारे डेली के रूटीन का सबसे पहला काम यही होता है। सबसे पहले उठना, फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करना, है ना। तो ये होता है ना, एक्सरसाइज वगैरह कर लो तो थोड़ी सी बॉडी में भी गर्माहट आती है। आजकल सर्दियों का मौसम है, तो सुबह सुबह तो यहाँ पर बज रहा था म्यूज़िक। म्यूज़िक के साथ ही हम लोग कर रहे हैं डांस और अपने कर रहे हैं काम जो भी डेली रूटीन के हैं। और अभी क्यांश को स्कूल जाने का टाइम नहीं हुआ है, तब तक ये पतिदेव उठ गए थे। तो हम यहाँ पे गाना गाते गाते ही कम्बल को घड़ी कर कर रख देते हैं, बिस्तर ठीक कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए आई आराध्या, तो ये बाबू को खिलाने के लिए। तो ये अब बाबू को खिलाएंगे और मैं करूँगी अपने काम सभी, क्योंकि है ना अभी लंच को मैं सब्जी वगैरह बनने रखी आई थी। अब यहाँ पे है ना फटाफट से ये बिस्तर ठीक करके जाऊँगी, तो फिर मैं अपना लंच की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे है ना ये कंबल चादर वगैरह है ना, तो ये है ना कुछ बिछाते हैं, कुछ ओढ़ते हैं, कुछ ऊपर डाल देते हैं मच्छरदानी के ऊपर। तो इससे है ना काफ़ी कपड़े निकल जाते हैं। पतिदेव का नाश्ता दूध पराठे के साथ, और मैं बना रही हूँ रोटी, है ना, और गोभी आलू की सब्जी बनाई है मैंने। दोस्तों गोभी आलू की सब्जी बनाई है मैंने, और रोटी सब्जी। और सबसे ज़्यादा मेरे घर गोभी आलू सब्जी जरूर ज़्यादा तो दिखने को मिलती होगी, हैं। गोभी आलू एक बैंगन माय पतिदेव को बहुत फेवरेट है। तो हमारे गोभी आलू बैंगन और एक भिंडी ज़्यादा से ज़्यादा बनता है हमारे घर। गर्मी में, सर्दियों में गोभी आलू हैं, और यही सब सब्जी चलती हैं। पालक आलक बन जाते हैं डेली में। इन्हें कुछ ज़्यादा चटमट वैसे चीज़ें पसंद ना आते हैं, तो अपनी बनी बनाई ले आते हैं, खा लेते हैं। चीज़ें लेती हैं समय, और बाहर से आता है तो थोड़ा ही बहुत खपता है। घर में ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी नुकसान करेंगी, है ना। पेट भर खाए रहे हैं लोग, तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती हैं। और बातें करने के चक्कर में तक नहीं रोटी और ध्यान रखो। और दोस्तों अब हम सभी अपनी रोटियां कर लेते हैं, फिनिश बनाकर कर लेते हैं तैयार, क्योंकि अब पतिदेव को भी लगा दिया हमने टिफ़िन, और बच्चों का भी चला गया है लगभग टिफ़िन। तो यानी सभी काम मेरे हो चुके हैं, है ना। क्योंकि बच्चों को तैयार करना स्कूल के लिए, और फिर मैं अपनी खाना बनाने के लिए जैसे किचन में बना लिया है, और बच्चों को भी भिजवा दिया है, और पतिदेव भी अपना लेके चले गए हैं। और अब मैं दिन के लिए रोटियां सेक के रख लूँगी अपने लिए जो भी मुझे खानी है, और पतिदेव के लिए। तो ये सब काम है ना, पतिदेव के लिए क्या, सॉरी पतिदेव तो ले गए हैं ना, तो बस बच्चों के लिए, सॉरी, है ना, बच्चों के लिए बना के रख लिए सारे काम किचन के करने के बाद। तो ये अब है शाम के टाइम का रूटीन। तो यहाँ पे है ना देखिए मैंने शाम का ऐड किया है, क्योंकि बच्चे सोकर उठ गए थे, तो फिर मैंने इनकी चोटी कर दी है। क्योंकि है ना ये है ना खेलने के लिए फिर चल देंगे, ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने इनकी अपनी चोटी वगैरह दोबारा से कर दी है। स्कूल के सोकर उठते हैं ना तो बाल बिखरे बिखरे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये अपने इनको कर देती हूँ रेडी, ये थोड़ी बहुत देर के लिए अपने खेल के आ जाएंगे। और मैंने इनको पढ़ा भी दिया था, तो ये अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर चुकी थी, और वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई आज। तो यहाँ पे ये देखिए इनकी चोटी कैसी लग रही है, अपनी दिखा रही है। देखिए अपने कर लेंगे रूम की सफाई।
ठेकरा ठेकरा इधर दिखाना बाबू के पास। कबीर को ठेकरा सबको ठेकरा सब मम्मी मम्मी कहाँ गई सुनाई नहीं दे रहा इससे। तो यहाँ पर कर रहे थे क्यांस व्लॉगिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ उनका थोड़ा मन कर रहा था तो उनको पकड़ा दिया था हमने कैमरा और उनके अच्छे से दिखाना, हम चादर बिछा रहे हैं तो वो यही कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों का भी मन करता है ना, तो वो देखते रहते हैं तो उनको भी मन करता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे हम अपनी बेड पे चादर वगैरह बिछा लिए हैं। बिटिया रानी खेलने गई है आराध्या परी के साथ और क्यांश यहाँ पे ही हैं अभी, तो वो अभी अंदर वाले घर पे हैं। हम गए भी थे उनको बुलाने के लिए, तो क्या वो दलिया खा के आएंगे, बुआ जी ने बनाया दलिया, तो वो दलिया खा के आएंगी। और उम्मीद है आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय।